लड़की की आदत थी कि वह हमेशा बिस्तर के नीचे सोती थी और आधी रात के समय कमरे का दरवाजा खुल गया। 3 आदमी अंदर आए। लड़की ने सांस रोककर खुद को संभाला, लेकिन तभी जब पिता जमीन पर गिरे तो उन्होंने बिस्तर के नीचे अपनी बेटी को देखा। अपनी तकलीफ को दबाते हुए उन्होंने एक मुस्कुराहट बनाई ताकि बेटी डरे नहीं। लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि पिता उसके लिए जो आखिरी चीज छोड़कर जाएंगे वह उनके चेहरे का गर्म खून होगा। अपने पिता के शव को घसीट कर ले जाते देख लड़की ने दुख को रोका और एक आवाज भी नहीं निकली। उसे लगा कि इस तरह वह बच जाएगी, लेकिन तभी बाहर कदमों की आवाज आई। अरे निकम्मे, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? सूजी को उठा लिया गया, लेकिन हत्यारे ने उसे मारा नहीं, बल्कि एक 60 साल के बूढ़े आदमी को बेच दिया। बूढ़े के हमला करने से ठीक पहले सूजी को बचा लिया गया। इस अच्छे इंसान का नाम था आगू। वह एक अंडरग्राउंड किलर ऑर्गेनाइजेशन का बॉस था। उसने सूजी को कोई नहीं देखता तो गोद ले लिया और उसे एक किलर बनने की ट्रेनिंग दी। सूजी में लड़ने का हुनर था। दिन बिताते बिताते उसे आगू से प्यार हो गया और बड़ी होने के साथ सूजी का प्यार ज्यादा साफ दिखने लगा। आगू हैरान था, लेकिन जब सूजी अपने प्यार में खोई थी उसे खबर मिली कि उसके पिता के हत्यारे ने देश में वापसी की है। सूजी तुरंत अकेले ही बदला लेने पहुंच गई, लेकिन वह घात में फंस गई और उल्टे उसे बंदी बना लिया गया। सूजी के जख्मी पैरों को देखकर हत्यारे को समझ आया कि यह लड़की बहुत खतरनाक है, लेकिन वह सूजी से भी ज्यादा खतरनाक थी। मैं जा रही हूँ तुम्हारे पास। सूजी हैरानी से ऊपर देखती है, लेकिन अगले ही पल सिर के ऊपर का ग्लास टूटकर बिखर गया। आगू आ चुका था। बस कुछ ही सेकंड में उसने सूजी को बंदी बनाने वालों को गोली मार दी और उसे सफलतापूर्वक बचा लिया। इस जान मौत के अनुभव के बाद सूजी अपने फीलिंग्स को और नहीं छिपा सकी। आखिरकार उसने आगू को अपना प्यार कबूल कर लिया। दोनों ने जल्दी ही शादी कर ली, लेकिन शादी खत्म होते ही आगू को एक गुप्त फोन आया। वह तुरंत गंभीर हो गया। सूजी को कुछ समझाकर बाहर चला गया, लेकिन वह जहाँ गया वहाँ से कभी वापस नहीं आया। जब आगू को दोबारा देखा तो वह एक पहचान से बाहर लाश बन चुका था। पता चला कि वह फोन आगू के एक आदमी की तरफ से था। उसने सूजी के पिता के असली हत्यारे का पता लगाया था, इसलिए आगू अकेले ही मुकाबले के लिए पहुंचा ताकि सूजी के पिता का बदला पूरा हो सके, लेकिन मुकाबले में उसे मार दिया गया। आगू की बदहाल स्थिति देखकर सूजी ने बंदूक उठाई और सीधे हथियारों के पास पहुंच गई। सूजी को पता नहीं था कि वे एक ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड हथियारों का समूह था। एक मंजिल के लोगों को मारने के बाद भी दूसरी मंजिल थी, लेकिन पिता और पति की हत्या के गहरे बदले की वजह से सूजी मौत का रूप बन गई। हर हमला सीधे जानलेवा था। सूजी की ताकत कम होने लगी, लेकिन इतने सारे दुश्मनों के सामने उसने एक मोटे आदमी को पकड़कर एक हाथ से ऊपर उठाया और जोर से नीचे पटक दिया। लेकिन अगले ही पल सूजी ने एक भारी चीज उठाई और मोटे आदमी के घुटनों पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। एक तेज आवाज के बाद सूजी ने मौका पाकर उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया और फिर उछलकर उसकी गर्दन पर सवार हो गई और एक रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। इसके बाद सूजी कांच तोड़कर ऊंची इमारत से कूद गई। पुलिस ने उसे घेर लिया, लेकिन मौके का मंजर देखकर पुलिस हैरान रह गई। क्रिमिनल शब्द उसके लिए कम था। कोरियाई सीक्रेट सर्विस NIS ने सूजी को अपने साथ ले लिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्होंने सूजी के बेहोश होने का फायदा उठाकर उसका प्लास्टिक सर्जरी करवा दिया। जब सूजी की आंख खुली तो वह एक अजनबी खूबसूरत चेहरे के साथ एक पूरी तरह बंद महिला ट्रेनिंग कैंप में थी।